बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मानसून का एक और तूफानी स्पेल मूसलाधार बारिश जल्द थल एक हो गया। लाहौर के नशीबे इलाके एक बार फिर डूब गए। मजंग, अनारकली, चबुर्जी और गुलशन रावी शामिल। लक्ष्मी चौक, नाखुदा और पानी वाला तालाब भी पानी हो गया। माल रोड, कोट लखपत और जौहर टाउन में भी तेज बारिश हुई। गाड़ियां पानी में फंस गईं। मॉडल टाउन की गलियां भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। इचरा, शम्मा, करतबा चौक, चिल्ड्रन अस्पताल, कलमा चौक में ट्रैफिक जैम रहा। मानसून का एक और तूफानी स्पेल मूसलाधार बारिश जलथल एक हो गया। लाहौर के नशेबी इलाके एक बार फिर डूब गए। शहर की अहम शाहराह मॉल रोड भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी बेशतर मकामात पर जमा रहा। नीला गुंबद, अनारकली, रीगल चौक समेत दीगर मकामात पर कई फीट तक पानी जमा होने से आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हो गयी। शहरियों की सवारियां खराब होने लगी। शहरियों ने मुतालबा किया कि नकासी आप की सूरत हाल को बेहतर किया जाए ताकि बारिश से महफूज होते रहें। मजंग, अनारकली, चुबुर्जी और गुलशन रावी में बारिश हो गई। लक्ष्मी चौक, नाखुदा और पानी वाला तालाब भी पानी हो गया। कोट लखपत और जौहर टाउन में भी तेज बारिश हुई। समनाबाद, शमा रोड से मुल्हिका इलाके ज़ेरे आब आ गए। मॉडल टाउन की गलियां भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर में दोपहर के वक्त होने वाली मूसलाधार बारिश ने जहां नशेबी इलाकों को मुतासिर किया, वहीं शहर के पोश इलाके मॉडल टाउन में भी बारिशी पानी जमा हो गया। मॉडल टाउन सी, डी, ए, ई ब्लॉक की गलियों में बारिशी पानी जमा हो गया। अहले इलाका होती है मॉडल टाउन की यही सूरत हाल है। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस एक बार फिर अल्लामा इकबाल टाउन, अलहम्द कॉलोनी की तमाम शाहराहें और गलियां पानी में डूब गईं। बारिशी पानी इलाका मकीनों के घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमती तरक्याती फंड्स सिर्फ अशराफिया के इलाकों और रास्तों के लिए हैं। अकबरी मंडी मेन रोड नकासी आब न होने के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पानी में गाड़ियां, रिक्शे और बाइक्स बंद होने से आमदोरफ्त और रोजमर्रा के मामूलात मुतासिर होकर रह गए। ज़ेरे आब रोड पर बाइक खड्डे में गिरने से शहरी जख्मी हो गया। पानी के बाद ट्रैफिक जैम होने से शहरी घंटों परेशान रहे। लाहौर हाई कोर्ट और इसके गिरदोनवाह में तेज बारिश के बायस GPO चौक के अतराफ मामूली पानी जमा हो गया, जिससे हाई कोर्ट आने वाले वकला और साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिशी पानी के बायस न सिर्फ पैदल आने वालों को दुश्वारी हुई बल्कि गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। किस इलाके में कितनी बारिश हुई, तफसील सामने आ गई। सबसे ज़्यादा पानी वाला तालाब में 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 83, चौक नाखुदा में 57 मिलीमीटर बारिश हुई। फरुखाबाद 85, निश्तर 78, इकबाल टाउन 45, समनाबाद 43 और गुलबर्ग 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर में अब्र रहमत से जलथल एक हो गया। मजंग, अनारकली, चुबुर्जी और गुलशन रावी में बारिश। लक्ष्मी चौक, नाखुदा और पानी वाला तालाब में बादल खूब बरसे। मॉल रोड, कोट लखपत और जौहर टाउन में भी तेज बारिश हुई। समनाबाद, शमा रोड, चुबुर्जी में भी बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फरुखाबाद में 85, निश्तर टाउन में 78 मिलीमीटर बारिश हुई। जेल रोड पर 25 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 2 मिलीमीटर, हेड ऑफिस गुलबर्ग 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 83, अबरमाल 7, मुगलपुरा 19, ताजपुरा 1, निश्तर टाउन 78 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन रावी 29, इकबाल टाउन 45 मिलीमीटर बारिश हुई। समनाबाद 43, जौहर टाउन 44, करतबा चौक 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब यहाँ पर बात करेंगे दालें 60 रुपये किलो तक सस्ती। नया सरकारी निर्खनामा जारी। दाल चना स्पेशल 20 रुपये सस्ती, नई कीमत 275 रुपये किलो मुकर्रर। दाल माशदुली 40 रुपये कमी से 410 रुपये किलो मिलेगी। दाल मूंग 60 रुपये कमी के बाद 325 रुपये किलो हो गई। बेसन 30, काले चने 20 और सफ़ेद चने की कीमत में 15 रुपये किलो कमी हुई। सरकारी रेट लिस्ट में चावल, दूध, मटन, बीफ और रोटी की कीमतें मुस्तहकम रहीं। दालों की कीमत में 60 रुपए किलो तक कमी आ गई। DC लाहौर की हिदायत पर नया सरकारी निर्खनामा जारी कर दिया गया। दाल चना स्पेशल की कीमत 20 रुपए कम होकर 275 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। दाल माश धुली हुई 40 रुपए सस्ती हो गई। नई कीमत 410 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गई। दाल मूंग की कीमत में 60 रुपए की बड़ी कमी हो गई। नई कीमत 325 रुपए हो गई। बेसन 30 रुपए सस्ता होने के बाद 270 रुपए फी किलो हो गया। काले चने मोटे 260 रुपए के हो गए। सफेद चने की कीमत में 15 रुपए कमी हो गई। नई कीमत 295 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गई। दाल, मसूर, दूध, मटन, बीफ और रोटी की कीमतें मुस्तहकम रहीं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक तमाम दुकानदार नई कीमतों की फहरिस्त नुमाया जगह पर आवेजा करें। मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में इजाफा बरकरार है। गोश्त मजीद 15 रुपये इजाफे से 577 रुपये किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर परचून में 398 रुपये फरोख्त। पोल्ट्री ट्रेडर्स की जिंदा ब्रायलर 20 रुपये तक महंगा मिलने की शिकायत भी सामने आई। 4 रोज में मुर्गी का गोश्त 37 रुपये किलो महंगा हुआ।
शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। 15 रुपए मजीद इजाफे से ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 577 रुपए किलो हो गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर की थोक में कीमत 384 रुपए फी किलोग्राम रही। परचून में 398 रुपए मुकर्रर की गई। पोल्ट्री ट्रेडर्स की जानिब से जिंदा ब्रायलर 15 से 20 रुपए महंगा मिलने की शिकायत सामने आई। फार्मर्स लूट मार कर रहे हैं। पोल्ट्री ट्रेडर्स और सेलर्स को जिंदा ब्रायलर 15 से 20 रुपए किलो महंगा मिला। दूसरी जानिब शहर में चीनी के होलसेल मरकज कम होने की वजह से करियाना फरोशों को चीनी के हुसूल में दिक्कत का सामना है। काहना, गज्जू मत्ता, निश्तर टाउन, ठोकर न्याज बेग की आबादियों, मुल्तान रोड के अतराफ आबादियों में चीनी दस्तयाब नहीं। इन आबादियों के करियाना फरोश दूर दराज से चीनी लाएं तो 180 रुपए तक पड़ती है और हुकूमत 173 रुपए तक बेचने की इजाजत देती है। इसलिए इन इलाकों में भी चीनी के होलसेल मराकज बनाए जाएं। हुकूमत का मेहराब महफूज रोशन पंजाब मंसूबा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नया प्लान तैयार। इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स को जदीद हथियार, मवासाती निज़ाम और हाईटेक आलात फ्राहम किए जाएंगे। कुल लागत 20 अरब मुकर्रर। महकमा खजाना ने 19 अरब की मंजूरी दे दी। सूबे में दहशतगर्दी का खात्मा होगा, अमन और अमान में बेहतरी आएगी। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन और अमान की बेहतरी के लिए नया प्लान तैयार कर लिया गया। मेहराब महफूज रोशन पंजाब मंसूबा शुरू कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स को जदीद हथियार, मवासलाती निज़ाम और हाई टेक आलात फराहम किए जाएंगे। मेहराब महफूज रोशन पंजाब मंसूबे की कुल लागत 20.59 अरब रुपए रखी गई है। इतनी ही फंडिंग की दरखास्त हुकूमत को दी गई थी। महकमा खजाना ने मंसूबे के लिए 19.3 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक फोर्स के एहलकारों को खुसूसी कमांडो और इंटेलिजेंस तरबियत दी जाएगी। हसास इलाकों की निगरानी के लिए जदीद ड्रोन सिस्टम और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। फोर्स की रिस्पांस टाइम कम करने और ऑपरेशन की कामयाबी बढ़ाने को अहम मकसद करार दिया गया है। सरकारी दफातर और अस्पतालों की सोलराइजेशन का फैसला। महकमा तवानाई ने मनसूबे की तोसी के लिए 5 अरब रुपए तलब कर लिए। हुकूमत ने तवानाई की बजट के लिए मनसूबे में तोसी का ऐलान किया। प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने पर अजाफी फंड्स तलब। पंजाब के सरकारी दफातर और अस्पतालों में शमसी तवानाई के जाल बिछाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से तवानाई बचत मंसूबे में तोसी का ऐलान कर दिया। महकमा तवानाई पंजाब ने मंसूबे की तोसी के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स मांगे हैं। 30 मेगावाट सोलर मंसूबा वर्ल्ड बैंक के PGDP प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होगा। PND बोर्ड दीगर स्कीमों के बजट से फंड्स निकाल कर इस स्कीम को मुहैया करेगा। मंसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ। पहले सैमाही में फंड्स रिलीज होंगे। सूबाई काबीना से 5 अरब 8 करोड़ रुपए इजाफी फंड्स की मंजूरी ली जाएगी। तवानाई बचत मंसूबे से सालाना करोड़ों रुपए की बिजली की लागत में कमी मुतवक्के है। सोलर सिस्टम से सरकारी इदारों के बिजली के बिलों में नुमाया कमी आएगी। अब कुछ बात कर लेते हैं जश्न आज़ादी की, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। उर्दू बाज़ार में हर सू सब्ज़ हलाली परचमों की भरमार। शहरी ख़रीदारी में मसरूफ़। झंडियों, बैजेस, बैनर्स और परचमों की ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे आदिया नासिर। जी आदिया। जश्न आज़ादी करीब है और उर्दू बाज़ार में हर तरफ ही सब्ज़ हिलाली परचमों की भरमार है, जिसको ख़रीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। रश देखने में आ रहा है। अच्छा, आप भी परचम खरीदने आए हैं, क्या कहेंगे? 14 अगस्त आ रही है, किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? 14 अगस्त आ रही है, जैसे पहले करते थे हम वैसे ही करेंगे, खुशी मनाएंगे। ठीक है, घर वाले भी मनाते हैं, पूरा पाकिस्तान मनाता है। तो जैसे पहले हम रौनकें लगाते थे, अब वैसे ही लगाएंगे। अभी भी ये घर के दोस्त भी मेरे निकले हुए हैं, हमने काफ़ी सामान लिया है। अपनी गली भी सजाएंगे, अपना घर भी सजाएंगे, तो अपना पाकिस्तान भी सजाएंगे। अच्छा, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? परचम जो है आपको सही प्राइस में मिल रहा है, दीगर चीज़ें भी ठीक प्राइस में मिल रही हैं? बहुत महंगी हैं, हाँ जी महंगी हैं। तो हुकूमत को यही कहना है सस्ती करें, बस और क्या कह सकते हैं उनको। बिल्कुल, जज्बा हुब्बुल वतनी इस वक्त जो है वो अपने उरूज पर है और ख़वातीन, बच्चों समेत और नौजवान भी यहाँ पर आ रहे हैं, परचम खरीद रहे हैं। इसके अलावा दीगर लवाजबात भी हैं, लेकिन परचम चूँकि घरों की छतों पर लगाना, गलियों में लगाना जो है वो एक जोशो वलवले का अंसर होता है। तो यही देखा जा रहा है और यही कहना है कि परचम के साथ साथ अपनी गली जो है, मोहल्लों को भी। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। नेप की दूसरी तिमाही में 3 अरब 45 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी। पहली 2 तिमाहियों में मजमूई तौर पर 31 अरब से ज़्यादा रिकवरी की गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो की 6 माह की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी। रवां साल 33 अरब की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें इदारों के हवाले की गईं।
قومی احتساب بیورو نے رواں سال 2025 میں 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ سال 2025 کی دوسری سہ ماہی اپریل تا جون میں نیب نے 456.3 ارب روپے کی ریکارڈ ریکوری کی۔ ترجمان نیب کے مطابق سال 2025 کی پہلی دو سہ ماہیوں میں مجموعی طور پر 457.31 ارب روپے کی ریکوری کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 کے دوران 532.33 ارب مالیت کی منقولہ و غیر منقولہ جائیدادیں وفاقی و صوبائی وزارتوں، محکموں اور مالیاتی اداروں کے حوالے کی گئیں۔ دھوکہ دہی کے مختلف مقدمات میں 12,611 متاثرین کو ان کی لوٹی ہوئی رقوم واپس دلوائی گئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاک عرب ہاؤسنگ کیس میں 3.9 ارب روپے مالیت کی 8 جائیدادیں بازیاب کرائی۔ بازیاب کی گئی جائیداد پاک عرب کے 2,500 متاثرین کو رقم کی صورت میں فراہم کی جائے گی۔ عوام کے منتخب نمائندے کیا بے اختیار ہوں گے؟ بلدیاتی اداروں کو بیوروکریسی کے ماتحت کیا جائے گا۔ بیوروکریسی کو بلند رکھنے کے لیے لارڈ میئر اور ضلع کونسل کو ختم کیا جائے گا۔ بلدیاتی نمائندے ڈی سی یا ڈی پی او کو اپنے دفتر نہیں بلا سکیں گے۔ حتمی منظوری پنجاب اسمبلی دے گی۔ نئے بلدیاتی ایکٹ کو اسٹینڈنگ کمیٹی برائے بلدیات منظور کر چکی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی سے منظوری کے لیے ایکٹ کو اسمبلی کے آئندہ ہونے والے سیشن میں پیش کیا جائے گا۔ نئے ایکٹ میں بلدیاتی اداروں کو بیوروکریسی کے ماتحت کر دیا جائے گا۔ بیوروکریسی کو بالا رکھنے کے لیے لارڈ میئر اور ضلع کونسل کو ختم کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے بجٹ اور ایچ آر کے معاملات بھی بیوروکریسی کے ماتحت ہوں گے۔ بلدیاتی اداروں کو بجٹ بھی محکمہ بلدیات اور اضلاع کے ڈی سیز دیں گے، جبکہ بلدیاتی اداروں کی تمام ٹرانسفر پوسٹنگ محکمہ بلدیات کرے گا۔ بلدیاتی ادارے جونیئر گریڈ اور کمزور رکھے جائیں گے۔ سینئر گریڈ کے ادارے بلدیہ عظمیٰ لاہور اور ضلع کونسلز ختم کر دی جائیں گی۔ بلدیاتی نمائندے ڈی سی یا ڈی پی او کو اپنے دفتر نہیں بلا سکیں گے۔ کیسر کھوکھر، سٹی 42۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ہر سال اربوں کے فنڈز حکومت نے آڈٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ پی ای ایف کے مالی سال 2022-23 اور 23-24 کا آڈٹ ہوگا۔ دوسری جانب رواں مالی سال میں پنجاب پولیس نے وردی کی خریداری کے لیے اقدامات شروع کر دیے، جبکہ پی ایچ اے اپنے افسران کے لیے مہنگے پرائیویٹ اسپتال اور کلینک سے علاج کروانے کی سہولت اپنانے کی پالیسی منظور کروا لی گئی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ہر سال اربوں کے فنڈز حکومت نے آڈٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ پی ای ایف کے مالی سال 2022-23 اور 2023-24 کا آڈٹ ہوگا۔ 2.7 ملین طلبہ اور 7,652 سکولز پر مشتمل تعلیمی نیٹ ورک کا مالی جائزہ لیا جائے گا۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے آڈٹ کے لیے نجی فرم کو ہائر کیا جائے گا۔ آڈٹ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایکٹ 2004 کے تحت ہوگا۔ پی ای ایف فنڈز کے شفاف استعمال کے لیے آڈٹ اینڈ رسک کمیٹی کی سفارشات پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب رواں مالی سال میں پنجاب پولیس نے وردی کی خریداری کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ اگلے ہفتے 1,40,000 یونیفارمز کی خریداری کے لیے پری کوالیفیکیشن کا اشتہار جاری کیا جائے گا۔ پولیس حکام کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں فورس کی یونیفارم کے لیے پری کوالیفیکیشن کے لیے کمپنی کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئی جی کے حکم پر اگلے ہفتے پری کوالیفیکیشن کے لیے اشتہار دیا جائے گا۔ رواں مالی سال میں فورس کے لیے 1,40,000 کے قریب یونیفارمز خریدی جائیں گی۔ یونیفارمز اور متعلقہ ایکسیسریز کے لیے 65 کروڑ سے زائد کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جبکہ پی ایچ اپنے افسران پر مہربانیاں کرنے میں پیش مہنگے پرائیویٹ اسپتال اور کلینک سے علاج کروانے اور مہنگی نجی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانے کی سہولت اپنانے کی پالیسی منظور کروا لی گئی ہے۔ میڈیکل کمیٹی کی ثوابدیدی اختیارات کے تحت کسی بھی پرائیویٹ اسپتال، کلینک اور لیبارٹری کو بھی پینل پر لیا جا سکے گا۔ پرائیویٹ اسپتالوں، کلینکس اور لیبارٹری کا نام تجویز کرنے کا اختیار کمیٹی کا ہوگا، جبکہ حتمی منظوری ڈی جی دے گا۔ یہ میٹرک اور انٹر میں 3 کیٹیگری میں پڑھائی جانے والی 5 سے زائد کتابوں کے نصاب کو فرسودہ قرار دیا گیا۔ ان کتابوں میں شماریات، کامرس، جنرل سائنس، جغرافیہ اور اختیاری مضامین شامل ہیں۔ تعلیمی اداروں میں مذکورہ سلیبس 30 سال سے پڑھایا جا رہا ہے۔ میٹرک اور انٹر میں 3 کیٹیگری میں 5 سے زائد کتابوں کا نصاب فرسودہ قرار۔ اب ان 3 کیٹیگری کے 5 مضامین کی تبدیلی کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی۔ سلیبس میں تبدیلی کے لیے پیکٹا 5 کنسلٹنٹ بھرتی کرے گا۔ نئے نصاب میں دور جدید کے مطابق تبدیلیاں کی جائیں گی۔ کتابوں میں آرٹس، جنرل سائنس اور کامرس کی کتابیں شامل ہیں۔ کتابوں میں شماریات، کامرس، جنرل سائنس، جغرافی اور اختیاری مضامین شامل ہیں۔ تعلیمی اداروں میں مذکورہ سلیبس 30 سال سے پڑھایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کے تحت صرف سائنس مضامین کی کتابوں کو تبدیل کیا گیا تھا۔ محکمہ صحت میں اے سی خریداری میں بڑے گھپلے، 1400 ایئر کنڈیشنرز کی خریداری میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی ہوئی۔ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ نے ٹینڈر میں شرائط رکھ کر ایک فرم کو فائدہ پہنچایا، دیگر کمپنیز کو ٹینڈر سے باہر نکال دیا گیا۔ محکمہ صحت نے 2023-24 میں 41 کروڑ کے اے سی خریدے۔ محکمہ صحت میں ایئر کنڈیشنر کی خریداری میں بڑے گھپلے،
1400 एयर कंडीशनर्स की खरीदारी में बेकायदगियों की निशानदही हुई है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने टेंडर में शराइत रखकर एक फर्म को फायदा पहुंचाया। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत ने 2023-24 में 41 करोड़ से जायद के एसी खरीदे। टेंडर में खास खुसूसियात के हामिल एसी की शराइत रखी गई। खास शराइत पर सिर्फ एक ही कंपनी पूरा उतरती थी। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि खास शराइत रखकर दीगर कंपनियों को टेंडर से बाहर निकाल दिया गया। शराइत की वजह से सिर्फ एक निजी कंपनी ने टेंडर में हिस्सा लिया। शाहदीन स्कीम इचरा में निकासियात की नाकिस सूरत हाल। बारिश के पानी की निकासी ना होने से इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार है। गलियों में जमा पानी के बायस आमदोरफ्त पे शदीद मुतासर होने लगी। सूरत हाल के हवाले से मजीद बात करेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल। जी बिल्कुल, इचरा के इलाका शाहदीन स्ट्रीट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ के मकीनों को बारिश के बाद निकासी आपकी नाकस सूरत हाल के बायस अजियतनाक मुश्किलात का सामना है। घरों के बाहर गलियों में जमा जो बारिशी पानी है उसने इलाका मकीनों को घरों में महसूर कर रखा है और जो इंतज़ामिया है वो 8 घंटे बाद भी निकासी आपको यकीनी बनाने में नाकाम है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? तकरीबन 8 घंटे हो गए हैं बारिश रुके, पानी क्यों नहीं निकाला गया अभी? घर में जाने के लिए मुश्किलात है। ये भी गली है कि पीछे गली है, हम खुद का घर है बैंक, वो तो खाली कर रहे हैं, वो पानी अंदर चले जाता है, पानी में निकल नहीं सकते, बाहर कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। ये मुश्किलात हैं। बत्ती चले जाती है 1 मिनट के बाद, बारिश शुरू होती है बत्ती चले जाती है। पानी क्या है वजह? कोई भी नहीं, जैसे पूछ लो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई समझ नहीं आ रही। जी बिल्कुल, ये मकीन है यहाँ के जिनका ये कहना है कि हमें अपने ही घरों में जाने के लिए जो है वो अज़ियत उठाना पड़ रही है, क्योंकि गलियों में बारिश का जो पानी है वो जमा है। तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं बारिश को रुके हुए, लेकिन जो वासा इंतज़ामिया है वो यहाँ के मकीनों की शिकायत के बावजूद निकासी आपको यकीनी बनाने में नाकाम है। मेरे अकब के जो मनाजिर हैं वो मेरे कैमरामैन असद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर गली में पानी जमा है। स्ट्रीट लाइट भी जो है वो यहाँ पर रोशन नहीं है, जिसकी वजह से गली में अंधेरा हो चुका है और अंधेरे के बायस और इस जमा पानी के बायस लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। यहाँ शाहदीन स्ट्रीट इचरा के जो इलाका मकीन है उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लेकर इनके इलाके में निकासी आपको यकीनी बनाने के जो फौरी इक़दाम। जी रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका। उधर ख़ियाबान फरदौसी सीवरेज तब्दीली मनसूबा सुस्त रवी का शिकार है। नामुनासिब हिफाजती इक़दाम, गैर मामूली ताख़ीर से शहरी मुतासिर। डेड लाइन गुजर गई, वासा सिर्फ आधे ट्रैक पर सीवरेज बिछा सका। आस पास के ब्लॉक में सीवरेज बुरी तरह मुतासिर। ख़ियाबान फरदौसी सीवरेज तब्दीली मनसूबा रवायती सुस्त रवी का शिकार हो गया। वासा और कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से नाकिस मनसूबाबंदी और प्लानिंग के फुकदान से मनसूबा मिस मैनेजमेंट का शिकार। नामुनासिब हिफाजती इक़दाम, गैर मामूली ताख़ीर से शहरी और रिहायशी और कारोबारी अफराद बुरी तरह मुतासिर हैं। मनसूबे की डेडलाइन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 है। वज़ीर आला ने मनसूबे के सीवरेज बिछाने के काम को मुकम्मल करने की एडवांस डेडलाइन जून 2025 दी थी। डेडलाइन गुजर गई, वासा से फादे ट्रैक पर सीवरेज बिछा चुका। वासा की जानिब से क्लियर एरिया को रोड बहाली के लिए LDA के हवाले भी ना किया जा सका। खुदाई किए हुए मुकामात पर बैक फिलिंग करने में भी सुस्त रवी का शिकार है। मौजूदा रफ्तार से मनसूबा किसी सूरत में दिसंबर तक 100% मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। NA 129 ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। RO ऑफिस ने हमाद अजहर और मियां अवैस अंजुम के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 129 से उम्मीदवार हमाद अजहर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल उनके वकील अबूजर सलमान ने मुकम्मल करवा दी। हमाद अजहर के वकील का कहना था कि मशरूत तौर पर कागजात मंजूर किए गए हैं। रिटर्निंग अफसर ने कहा है कि मुख्तलिफ महकमों से डाटा मंगवाया है, उसके बाद हतमी फैसला होगा। अबूजर सलमान नियाजी ने बताया कि हमाद अजहर अपनी इंतखाबी मुहिम खुद चलाएंगे। तीनों नॉमिनेशन पेपर्स प्रोविजनल स्टेज पे जो रिटर्निंग अफसर साहब हैं उस्मान गनी साहब, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। कैंपेन भी करेंगे, वो बाहर भी आएंगे, उसके लिए जो कानूनी लवाजमात होंगे वो पूरे करेंगे। अपने हल्के के लोगों में मिलेंगे उनको, उनके साथ उनको मोबिलाइज करेंगे और इलेक्शन की तैयारी करवाएंगे। हमाद अजहर के कवरिंग उम्मीदवार मियां अवैस अंजुम के कागजात नामजदगी भी जांच पड़ताल के बाद मंजूर कर दिए गए। मियां अवैस अंजुम का कहना था कि हमाद अजहर ही हमारे उम्मीदवार हैं, लेकिन कोई पेचीदगी आई तो बतौर कवरिंग उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। हमाद अजहर साहब ही हमारे उम्मीदवार हैं, वही यहाँ से कंटेस्ट करेंगे। गॉड फॉरबिड अगर ये सिस्टम जो है वो दोबारा वही रवश वही रवैया इख्तियार करता है तो फिर देन माई डॉक्यूमेंट्स आर देयर जस्ट एज ए कवरिंग कैंडिडेट। सो एज अरसलान, इनके डॉक्यूमेंट जो है ना वो भी सबमिटेड है।
तो इट्स जस्ट अ बैकअप प्लान। NA 129 के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 26 अगस्त को मिलेंगे, जबकि पोलिंग 18 सितंबर को होगी। NA 129 की नशिस्त मियां अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। गंदम की काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहरिक काश्तकार की सपोर्ट के लिए वज़ीर आला की हिदायत पर जामिया प्रोग्राम मुरतब किया जाएगा। गंदम के काश्तकार की मुआवनत पैदावार में इजाफे के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गंदम की बुवाई से कबल ज़रई मुदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म दिया है। गंदम की बुवाई से कबल खाद की वाफद दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। मरियम नवाज ने हिदायत की कि गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इतफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में बेहतर पैदावार के लिए गंदम की बरवक्त बुवाई ज़रूरी है। पंजाब में 2 माह के दौरान काश्तकारों को मजमूई तौर पर 63 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज से मोबाइल फ़ोन कंपनी जैज़ के CEO आमिर इब्राहिम की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने कहा पंजाब को मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी का हब बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने CEO जैज़ आमिर इब्राहिम ने मोबाइल सेक्टर में बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आला ने कहा पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब को मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी का हब बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर बात करें पंजाब में ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियाँ। मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। पार्टी के तंजीमी ओहदेदारों से इंतखाबात पर मुशावरत। ज़िली ओहदेदारों को इंतखाबात की तैयारियों को जल्द मुकम्मल करने का टास्क दे दिया गया। सैफ अल मुल्क होकर भी शरीक थे। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून का अहम तंजीमी इजलास हुआ। सदर पंजाब राना सनाउल्लाह खान ने सदारत की। इजलास में तमाम डिवीजनल कोऑर्डिनेटर्स और तंजीमी ओहदेदारों ने शिरकत की। पार्टी के तंजीमी ओहदेदारों से इंतखाबात पर मुशावरत की गई। राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि मरियम नवाज की कारकर्दगी के बाकी सूबे भी मोतरफ हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्की वकार बहाल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सदर नून लीग राना सनाउल्लाह खान ने फौरी तंजीमी ओहदे मुकम्मल करने की हिदायत की। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के बारे में मुशावरत की गई। इजलास में बताया गया कि पार्टी जल्द क़यादत के साथ मुशावरत के बाद ज़िमनी इंतखाबात के मौजू उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। अज़मा बुखारी का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात में किसको पार्टी का टिकट मिलेगा और किसको नहीं, इसका फैसला सरबरा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। हमारे ओहदेदारान हैं, डिवीजन के प्रेसिडेंट्स हैं, सिटीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं, जिनके हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उनकी चॉइसेस जो हैं वो पूछी हैं सदर पंजाब ने, और वो चॉइसेस जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ क़यादत के सामने पेश की जाएंगी और क़यादत जो है इस बारे में वो फैसला करेगी कि किसको टिकट मिलना है। ज़ाहिर है नून लीग की टिकट हॉट केक होती है और बहुत सारे उम्मीदवारान हैं, एक सीट के ऊपर 15 से ज़्यादा उम्मीदवारान हैं जो हमारी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक मौजू उम्मीदवार को जो है यकीनन पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो इसकी मंजूरी देगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा ज़ाहिद बुखारी का कहना था कि PTI तो ज़िमनी इंतखाबात में मैदान से भाग गई। PTI को हमारे साथ इलेक्शन लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद, मुआवने खसूसी वज़ीर आला राशिद नसरुल्लाह का NA 130 PP 173 का दौरा। मलिक मुनीर रोड, बेरी पीर रोड, जवाए शाह रोड का इफ्तिताह किया। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद, मुआवने खसूसी राशिद नसरुल्लाह ने जहांगीर टाउन पार्क को मॉडल पार्क बनाने का भी इफ्तिताह किया। नदीमुल हसन शाह, पप शाह, इलियास गाडी, मुनीर भट्टी, मलिक अब्दुलसत्तार, हाजी जाहिद खान, हाजी खलील भी हमरा थे। इस मौके पर जहांगीर टाउन वेलफेयर सोसाइटी के कारकुनान की जानिब से जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। मियां मरगूब ने कहा इलाके के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। हल्का PP 173 के पार्क्स को खूबसूरत बनाएंगे। हल्के के 6 पार्कों पर चीफ इंजीनियर LDA लाहौर ने ब्रीफिंग की। मोइन सुल्तान, शाहिद चौधरी, राना तारिक, हमजा, उमर फारूक और दीगर भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत और यूनाइटेड इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से इंटरफेथ पीस एंड हार्मनी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की।
पंजाब हुकूमत और यूनाइटेड इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से इंटरफेथ पीस एंड हारमनी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मजीद एबल, मौलाना मोहम्मद इसरार मदनी, जावेद विलियम और सरदार भूषण सिंह समेत दीगर ने शिरकत की। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, पंजाब के बेशतर गुरुद्वारे जो सालों साल से बंद थे उनको दोबारा तामीर किया जा रहा है। 20 के करीब वो गुरुद्वारे जो 1947 से लेके आज तक बंद थे, आज उनकी रेस्टोरेशन पे काम हो रहा है। इसी तरह वो मंदिर जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है जो बंद थे, चाहे वो कृष्णा मंदिर रावलपिंडी है, चाहे वो सियालकोट के अंदर मंदिर है, चाहे वो रहंगिया खान के अंदर मंदिर है। अक़लियती और मुस्लिम स्कॉलर्स के माबैन इंटरफेथ पीस एंड हारमनी पर खुसूसी सेशन भी हुआ। एक ऐसे मुआशरे को पैदा करना होगा जिसमें सब बराबर हो। मिलके हम पाकिस्तान के लिए और यहाँ पे अमन के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। और इसके लिए देखें, हमारा जो धर्म है, हमें धर्म के बाद धर्म भी हमें शांति की पैगाम देता है। कॉन्फ्रेंस में जश्न आज़ादी की मुनासिबत से मिली नगमा पेश किया गया। तकरीब के अख्ताम पर यूनाइटेड इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान और मेहमान खुसूसी में यादगारी शील्ड्स पेश की गईं। कैमरामैन राना अजहर और राना अजीम के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। जौहर टाउन में ताजिर बरादरी के एजाज़ में अशाया सदर IPP लाहौर मलिक ज़मान नसीब ने एहतमाम किया। तकरीब में सदर सरबुलंद ब्लॉक लियाकत सिटी सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट की शिरकत, ताजिर रहनुमा मियाँ सईद अमजद अली समेत ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर और सदर आज़म क्लॉथ मार्केट मलिक ज़मान नसीब की जानिब से ताजिर बरादरी के एजाज़ में अशाया दिया गया। अशाया का एहतमाम मलिक ज़मान नसीब की रहायशगाह जौहर टाउन में किया गया। तकरीब में सदर सरबुलंद ब्लॉक लियाकत सिटी सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट, उमर सेठी शरीक हुए। ताजिर रहनुमा मियाँ सईद, मियाँ दाऊद मलिक खलील चौधरी, ज़हीर अमजद अली, ख्वाजा एजाज रहमान सेठी ने शिरकत की। अदनान सेठी, उमर, इशफाक, रेहान सेठी, रिजवान सेठी, उस्मान सेठी समेत ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आज़म क्लॉथ मार्केट के ताजरों को दरपेश मसाइल बारे तफसीली गुफ्तगू की गई। पार्क लेन होटल गुलबर्ग कनकोडिया कॉलेजेस के ज़ेर-ए-तमाम असातिज़ा की पेशेवराना सलाहियतों में बेहतरी और तदरीसी मायार बुलंद करने के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में तदरीसी महारतों, तलबा के साथ मौसर रवाबत कायम करने, जदीद तालीमी तरीक़ाकार पर गुफ्तगू हुई। वर्कशॉप में डिप्टी जनरल मैनेजर कनकोडिया कॉलेजेस जहांसेब खान ने ख़ासूसी शिरकत की। डायरेक्टर बीकन हाउस ग्रुप अली रज़ा, हेड ऑफ अकेडमिक्स कनकोडिया कॉलेजेस अली हसनैन भी शरीक हुए। वर्कशॉप में मुख्तलिफ मज़ामीन के माहिर असातिज़ा बतौर ट्रेनर शरीक हुए, जिनमें नज़ीर अहमद, एहसन आबिद, सुहेल सराज, डॉक्टर उस्मान हैदर, ज़ियाउल हक अब्बासी, राना शाहवेज़ और रेहान खालिद शामिल थे। ट्रेनर्स का कहना था कि असातिज़ा की तरबियत से तालीमी मायार और तलबा की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी आती है। हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स की इस्तकबालिया तकरीबात के सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी में 14वीं सालाना 3000 आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हज़रत दाता गंज बख्श के 982वें उर्स की इस्तकबालिया तकरीबात के सिलसिले में अलराजी हॉल पंजाब यूनिवर्सिटी में 14वीं सालाना 3000 आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। DG मजहबी मूर खालिद महमूद सिंधु, आलमी स्कॉलर्स सज्जाद खान और मशाइख अकाबिर उलमा ने कसीर तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी मौजू 1000 साला सूफियाना विरसा और आलमी तसव्वुफ़ का बाहमी रबत है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में ईरान, तुर्की, बरतानिया, इंडिया, अमेरिका, अफ़गानिस्तान समेत दुनिया भर से हदवेरियात के माहिरीन शिरकत करेंगे। शिरका ने कशफ अंजुब और आलमी तसव्वुफ़ पर रोशनी डाली। जिना अस्पताल के आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-तमाम 15 रोज़ा फोर्टनाइट सेमिनार का इनेकाद शहर भर से हड्डियों के माहिरीन ने शिरकत की। सेमिनार में यूनिट 1 के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हुसैन गुराया, प्रोफेसर डॉक्टर शफकत वसीम चौधरी, प्रोफेसर मोहम्मद इरफान और प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद ने शिरकत की। डॉक्टर अशरफ निज़ामी, डॉक्टर मोहम्मद फारूक, डॉक्टर खालिद रहमान, डॉक्टर जहांजेब, डॉक्टर नवीद और डॉक्टर शेरा अफगन भी शरीक हुए। सेमिनार में जदीद तरीक़ाकार से हड्डियों को जोड़ने बारे तफसीली गुफ्तगू की गई। प्रोफेसर डॉक्टर शफकत वसीम चौधरी ने कहा, मौजूदा जदीद दौर में दौरान ऑपरेशन छोटा कट और कम अरसे में ज़ख्म भर जाता है।
अब यहाँ पर बात करें सिख विरसे के मुस्तकबिल के उन्वान से लाहौर अजायब घर में पैनल डिस्कशन। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने ख़ुसूसी शिरकत की। लाहौर अजायब घर में सिख विरसे के मुस्तकबिल के उन्वान से पैनल डिस्कशन हुई। साबिक डीजी वर्ल्ड सिटी कामरान लाशारी, साबिक डायरेक्टर लाहौर अजायब घर डॉक्टर अंजुम रहमानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडस हेरिटेज क्लब जहांदाद खान शरीक हुए। फैजान नकवी, म्यूजियम एजुकेशनल ऑफिसर कोमल भुट्टर, तरोंजीत सिंह भटालिया और डॉक्टर नादिरा खान समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था, सिख विरसा जितना पंजाब में है इतना कहीं नहीं। हमारी कोशिश है सियाहत को फरोग दें। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर जितना रिच सिख हेरिटेज मौजूद है शायद वो दुनिया में कहीं और आपको नहीं मिलता। बिकॉज गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान यहाँ पे है। गुरु नानक देव जी का ज्योति ज्योत स्थान पाकिस्तान के अंदर करतारपुर साहब में, एंड करतारपुर साहब की इस वक्त हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस। साबिक डीजी वर्ल्ड सिटी कामरान लाशारी का कहना था, सिख कल्चर के बगैर हमारी सकाफत अधूरी है। वर्ल्ड सिटी ने बहुत सी ऐसी जगहों की निशानदेही की जिनका किसी को इल्म नहीं था। मैनू बड़ी खुशी है कि ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਬਦਸਤੂਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ बहुत बड़े तरीके ਨਾਲ सामने डेवलप होके आई। पैनल डिस्कशन में लाहौर में सिख विरसे के मुस्तकबिल पर शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, टोनी हेमिंग ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। पीसीबी की जानिब से ये बताया गया है, जबकि टोनी हेमिंग पीसीबी के चीफ क्यूरेटर थे। टोनी हेमिंग ने जुलाई 2024 में पीसीबी को ज्वाइन किया था। टोनी हेमिंग की अहम जिम्मेदारी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पिचेस की तैयारी थी। आपको बता रहे हैं, टोनी हेमिंग ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। पहली ऑल पाकिस्तान यूथ कराटे चैंपियनशिप का आगाज़। मुल्क भर से आए नन्हे खिलाड़ी कराटे के मैदान में अपनी महारत का लोहा मनवाएंगे। पंजाब जिम्नेजियम में पहली ऑल पाकिस्तान यूथ कराटे चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से 4 एज कैटेगरीज के 600 बच्चे शिरकत कर रहे हैं। नन्हे फाइटर्स का कहना है कि हमें यहाँ आकर बहुत मज़ा आया, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं पूरी मेहनत करूँगी ताकि मैं उनकी जीतूँ और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूँ। मुझे अगर आगे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लूँगी। मैंने ये सीखा कि यहाँ पे हार जीत लगी रहती है, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। सेक्रेटरी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन बाबर इकबाल कहते हैं, चैंपियनशिप का मकसद पाकिस्तान भर से कराटे का नया टैलेंट सामने लाना है। फेडरेशन बच्चों की तरबियत, कोचिंग और इंटरनेशनल इवेंट्स तक रसाई के लिए इकदामात करेगी। इन बच्चों के लिए जो है हमने इंटरनेशनल लेवल का इवेंट का इनेकाद किया है, जिसमें हमारे साथ डीजी स्पोर्ट्स, हमारे पास मिनिस्टर हुआ है, हमारी काफ़ी हेल्प की है, हेल्पफुल हुआ है हमारे साथ। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम ग्रास रूट लेवल को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट कर सकें। पहली पाकिस्तान यूथ कराटे चैंपियनशिप के फाइनल्स मुकाबले इतवार को पंजाब जिम्नेजियम में खेले जाएंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।